बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर सियासी मुआवजे भी होते रहते हैं, सियासी तमाशागरी कह लें वो होते रहते हैं, और अदालती मुआवजे भी होते रहते हैं। और वो अदालती मुआवजे वैसे तो मैं गिनवा गिनवा के थक गया हूँ, लेकिन फ़िल वक्त एक नया जो सियासी तमाशा कह लें वो सियासी तमाशा लगा कल कौमी असम्बली की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर में, जिसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एक सुरखील जनाब आज़म स्वाति साहब ने हमला किया। हमले से मुराद ये है कि बड़ी वो ज़ुबानी कलामी उनको लान तान की और बड़ी गलत लैंग्वेज यूज़ की। तो वो वाला सियासी तमाशा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई एक आइनी अदारे के ख़िलाफ़। अब दूसरा मामला ये हो रहा है कि एक वहाँ पर हुकूमत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो जो कायमा कमेटी है उसने मुस्तरद कर दी हैं इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक, और इलेक्शन कमीशन को गालबन कोई सज़ा देना मकसूद है। एक हैं कोई अली ज़फ़र अमीन, शायद कोई इस तरह करके नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, मैं वो देख के, अली अज़ीम आफरीदी, ये एक वकील हैं। इन्होंने पिटीशन दायर की और वो पिटीशन 15 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में लग भी गई है। और वैसे इस तरह की जो दरख्वास्तें होती हैं उनको जो रजिस्ट्रार ऑफिस इंटरटेन ही नहीं किया करता। जो बुनियादी जो मिसाल के तौर के ऊपर ये जो दरख्वास्त है ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है कि जी के एक गलत आदमी को अपॉइंट कर दिया गया, बल्कि बुनियादी असूल के ख़िलाफ़ है, बल्कि 20वीं या 22वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है। वो तरमीम ये की गई थी कि जी के ये कोई ठेका तो नहीं लिया जजा ने कि इन्होंने ही सारे काम ख़राब करने हैं। काम ख़राब ही करना है तो फिर किसी और को भी करा लो इलेक्शन करवाने का। वैसे तो बुनियादी फ़लसफ़ा ये था पाकिस्तान के दस्तूर साज़ों का, हमारे असलाफ़ का, हमारे बुज़ुर्गों का, कि यार के जो जज होता है उसकी बुनियादी सिफ़त क्या होती है कि जब आप जज का नाम लेंगे तो ईमानदार, तो लिहाजा वो काम जिनके ऊपर कौम का एतमाद ज़रूरी हो वो काम उनके सपुर्द किए जाएं जिनके ऊपर कौम को भी एतमाद हो, या जो ईमानदार हों, जो अपने वस्फ़ में ईमानदार हों। और इन्होंने ईमानदारी नहीं हड्डियाँ कटती। मतलब पाकिस्तान के जो जुडिशरी ने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ की है माजी की बात कर रहा हूँ, उसमें मतलब भुट्टो की फांसी से लेके मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके ये जो क्या था जी वो वाला व्हाट्सएप की सूरत में जो वो मतलब कमेटियाँ बनाने के जो मामला थे, वो जाहिर है कि पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर ही हरफ आया। लेकिन हम वो वाली बात करके कोई तौहीन अदालत नहीं करना चाहते। है फैसला खुद बाइस तौहीन अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। ये मेरी दीवार के सामने यहाँ पर दफ्तर में जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लिखा पड़ा है कि जब भी कोई इस तरह की बात हो तो वो कर देनी चाहिए बात। तो अब ये रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं इंटरटेन ही नहीं करनी चाहिए थी। 22वीं आइनी तरमीम की बेसिकली उसकी रूह के ख़िलाफ़ है ये इंटरटेन कर रहे हैं इस दरख्वास्त को। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने, उनका इख्तियार है, बेंच बना दिया है। 15 तारीख को सुनेगा उमरताब बंदयाल साहब और सैयद मंसूर अली शाह साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब। सैयद मंसूर अली शाह साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो है कि उनकी जो फ़ैसले हैं वो लोगों को पसंद आते हैं, अवामी उमंगों के मुताबिक होते हैं, और कहीं पर जो अदालती इख्तियार जो है वो आगे पीछे हो रहा हो उस पर वो बात नहीं करते, उस तरफ नहीं जाते। यानी वो जिस तरह काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर एक ट्रस्ट है, उसी तरह सैयद मंसूर अली शाह भी उन जजों में शामिल हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट लोग करते हैं। या मैं किसी वो तफरीक पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन उमरताब बंदयाल साहब और इस तरह के जो और एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जिनके बारे में किसी ने कहा था कि इनके फ़ैसले अगर आप निकाल के देख लें जो इन्होंने आज से पहले जितने दिए हैं, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एग्जेक्टिव को इन्होंने, वो कहते हैं ना कि अक्च नहीं पाए दुखे, हर फैसला उनकी तरफ, हर झुकाव उनकी तरफ। फ़ैसलों के ऊपर किसी ने ये अदालती कह लें कि रवायात के मुताबिक और कानून के मुताबिक अदालती फ़ैसलों पर तनकीद की जा सकती है। तो इसलिए मैं ये एक नुक्ता पेश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशरी के बाज़ जो अरकान हैं उनके फ़ैसले जो हैं वो एक ही सिमत के हैं कि एग्जेक्टिव को जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट, तो ये वाला बेंच। और फिर इसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब ये वैसे भी मतलब क्या जूनियर थे और इनको ऊपर लाया गया सुप्रीम कोर्ट में
पाकिस्तान के वकला को इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो वैसे ही हज़म नहीं हो रही। और वो जो कन्वेंशन हुआ था, आपको वो भी याद होगा, 2 दिन पहले हुआ था, और फिर वो उस कन्वेंशन में जिस तरह की नारेबाजी की गई, वकला ने जिस तरह आड़े हाथों लिया पाकिस्तान के जो कह लें कि निज़ाम अदल के मामला जिस तरह करके मिल मिला कर चलाए जा रहे हैं, और बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए कि कोई मिली भगत के इल्ज़ामात, कुछ इस तरह के इल्ज़ामात, माजी के तस्करे किए गए। तो इस बेंच से अब आप सैयद मंसूर अली शाह अकेले हैं। दूसरे अल्फाज में हो सकता है फ़ैसला जो भी आए, लेकिन सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो और माइंड सेट के आदमी हैं। तो उनका एतराज़ ये है, ये जो दरख्वास्तें गुज़ार हैं जनाब अली अज़ीम आफरीदी साहब, इनका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये इस तरह की दरख्वास्तें डालते रहते हैं। मैं अगेन किसी की, तो मेरा मतलब तस्हीक या मकसद तस्हीक करना नहीं है, लेकिन चले हक़ होता है, कोई भी दरख्वास्त डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात तो ये कि लोको स्टैंड क्या बनता है, ये एक बड़ा मोटा सा सवाल होता है कि आप किस तरह मुतासरा फ़रीक हैं। चलें वो भी हो जाएगा, ये सवाल वैसे पूछना तो बनता है, लेकिन क्योंकि इसमें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो होती हैं मुतासरा फ़रीक, क्योंकि चलें फिर अगेन वही बात कि ये अदालती मामला है, अदालत इसके ऊपर फ़ैसला करेगी, या ये सवाल पता नहीं वो मुनासिब समझेगी पूछना कि नहीं पूछना। लेकिन मामला ये है, मैं देखना ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया, ये आइनी तरमीम करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझी कि किसी ब्यूरोक्रेट को भी असल मसला ये है कि वो उनका जो दरख्वास्त में ये कहा है उन्होंने कि किसी ब्यूरोक्रेट को जब आप इलेक्शन कमीशन का सरबराह बनाएंगे तो उनको वही तकदीस हासिल हो जाएगी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हासिल होती है। यार ये कोई मजाक है? तकदीस क्या होती है? मतलब काम तुसी जो जा मर्जी करता फिरो, और तकदीस जनाब तकदीस रू की करना, मुकद्दस गाय कोई नहीं है। और जो जिन अकवाम ने मुकद्दस गाय समझा, किया, रखा, वो भुगत रहे हैं पाकिस्तान की तरह। तो मुकद्दस गाय या तकदीस, ये बात कम से कम मुझे हज़म नहीं होती। और वैसे भी इस ओहदे के ऊपर बनता, ये तो पता नहीं हमारे बुज़ुर्गों से गलती होगी कि जज बिठा दिया, इस ओहदे के ऊपर बनता ही कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई ईमानदार ब्यूरोक्रेट, जो बेसिकली एग्जेक्टिव की जो हराम पाइयाँ होती हैं ना, जो उनकी हरकतें होती हैं, जो उनके सारे भेद जानता हो। इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो है, चूँकि हमारे मिजाज मिलते जुलते हैं, वो ब्यूरोक्रेट होता है और नथ पा के रखता है वो पूरी की पूरी इंतज़ामिया को। कोई वज़ीर आज़म जो है और उनको कोई निगरान हुकूमत नहीं बनानी पड़ती। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो, निगरान हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। तो उसके पास अदालती इख्तियारात भी होते हैं, इंतज़ामी इख्तियारात भी होते हैं। तो ये इस इलेक्शन कमिश्नर ने ये साबित किया है कि वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर हैं और आज़ादाना हैसियत में वो करवा सकते हैं। मसला क्या है इनसे? मसला क्या है? मसला ये है कि ये पाकिस्तान के ताकतवरों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये कल इन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे फवाद चौधरी साहब के जी कि ये नवाज शरीफ के राब्ते में होते हैं, तो वज़ीर आज़म भी राब्ता कर लें। नवाज शरीफ से राब्ता करना जुर्म है? अजीब बात है। तो या किसी पाकिस्तानी के साथ राब्ता करना जुर्म है? वज़ीर आज़म के साथ राब्ता हो वो ठीक है, आपके साथ राब्ता हो ठीक है। ये सिर्फ बातें ही हैं कि वो किसी जो नाजायज़ बातें हैं जो उनके सर के ऊपर थोपी जा रही है, जो धौंस की जा रही है, वो नहीं मानी उन्होंने। डस्का इलेक्शन पे भी नहीं मानी, सेनेट के इलेक्शन पे भी नहीं मानी कि जी वो दस्तूर का हुक्म है कि बैलेट अनट्रेसेबल होगा। तो मेरा ये उन्होंने कहा कि मैंने इसको यकीनी बनाना है और मैंने वो कोई इस तरह की काम नहीं करना कि जी के सेनेट के इलेक्शन में किस तरह पता चलेगा वोट चोरी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसका काम इलेक्शन प्रोसेस को फेयर बनाना है बस, इसके अलावा और उसका कोई काम नहीं है। तो वो ठीक काम कर रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के उन लोगों को काबिल कबूल नहीं है जो इलेक्शन जैसे मामले को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और वो लोग कौन हैं? वो पाकिस्तान की रूलिंग पॉलिटिकल एलीट है, वो पाकिस्तान के मालिक हैं, वारिस हैं। अब उनका एक एक करके अब अगर आप नाम लेंगे तो जाहिर है कि वो उर्दू के नाम हैं, तो लिहाजा वो फिर तकदीस वाला मामला हो जाएगा, मेरी जान अजाब चाह जाएगी। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं
उन्होंने ये वाली बात बता दी हुई है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हैयत तब्दील हो चुकी हुई है। अब उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें आला अदलिया भी शामिल है, उसमें कुछ सियासतदान भी शामिल हैं, बल्कि सियासतदान भी शामिल ही होते हैं उसमें, अपनी मर्ज़ी के काम। तो लिहाजा कोई इंडिपेंडेंट आदमी, वो जुडिशरी में हो, वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में हो, वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में हो, वो काबिल कबूल नहीं है इस निज़ाम को। तो ये निज़ाम जिस तरह काजी फायज़ ईसा को मफलूज करने के दरपे है, उसी तरह ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी चलने नहीं देगा। तो इसके ऊपर पैरा पाकिस्तान के अवाम को देना है, ये वो तय कर लें कि उन्होंने देना है कि नहीं देना। अदरवाइज़ उनके वोट की तकदीस कभी भी इस मुल्क में नहीं मानी जाएगी, या उनके वोट को, वो भी नवाज शरीफ वाला वोट को इज़्ज़त, वोट को हुर्मत, या जो अवाम की जो राय है उसको मुकद्दम नहीं जाना जाएगा। ये तमाशे चलते रहेंगे, और ये उसी तमाशे की मुझे लगता है कि एक कड़ी है कि ये पिटीशन दायर होना और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस का इसके ऊपर एतराज़ ना लगाना। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।